डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कमियां रहें उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। बच्चों को जो है हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए, हमारे कंटेंट के एनालिसिस करिए और उसके बाद जो भी कुछ है आप लोग सुझाव देना चाह रहे हों आप सुझाव भी दीजिए, ताकि हम लोग और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे, दो चार बार रैखिक समीकरण। आइए हम लोग फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ें। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यही हम लोग पढ़ रहे हैं और हम जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं किससे पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी से, यूपी बोर्ड जो सरकारी बुक है उससे, और ये मनोहर एक बुक है, जो तीनों बुकों से। जैसे देखिए ये एनसीईआरटी बुक है, इस वाली बुक से आपके पास एक बुक होगी। उसके बाद दूसरी जो बुक है यूपी बोर्ड जो सरकारी बुक है उससे, और तीसरी बुक जो है प्राइवेट मनोहर एक बुक है। ये तीनों बुक के माध्यम से हम लोग कंटेंट लेके चल रहे हैं। ये प्राइवेट बुक मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, तमाम ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट बुक के माध्यम से पढ़ते हैं, यानी उनके विद्यालय में उनके स्कूल में प्राइवेट बुकें लगाई गई हैं। तो मैं अपने से एक प्राइवेट बुक लेके चल रहा हूँ मनोहर रे की, क्योंकि मनोहर रे की प्राइवेट बुक जो है स्टैंडर्ड मानी जाती है हिंदी मीडियम के लिए। तो मैं स्वयं से एक बुक लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई बुक अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो उसके कंटेंट को हमारे जो है कमेंट बॉक्स में आप डालिए, उसके सोल्यूशन को हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो आइए हम लोग जो पिछली क्लास पढ़े थे उसी के आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अपनी अपनी बुक जो है ओपन करिए। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़े थे। दो चर वाला रैखिक समीकरण खोलिए, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 पढ़े थे। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग पढ़े थे। अपनी बुक में ओपन कर लीजिए। एनसीईआरटी में बुक ओपन किया हूँ, इस बुक को मैं ओपन किया हूँ, इस बुक को ओपन कर लीजिए आप। इसमें जो है तीसरा एग्जाम्पल देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में तीसरा जो है एक एग्जाम्पल, यानी हम कैसा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चौथा चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसको ओपन कर लीजिए। तो ये तीसरा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लिए थे। इसको मैं बताया था कैसे कैसे हल कर, सब 4 हल निकाले, चारों हल को हम लोग निकाले थे। अब आइए हम लोग जो है उसके आगे वाला जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखते हैं। उसका अगला एग्जाम्पल क्या है, चौथा एग्जाम्पल है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 4 जो कह रहा है कि उदाहरण 4 यानी उदाहरण 4 जो है क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। जैसे कौन कौन समीकरण दिया है, पहला दिया है क्या 4x + 3y = 12। इसी तरह दूसरा दिया है 2x + 5 = 0। तीसरा दिया है 3y + 4 = 0। इस तरह से 3 आपको क्वेश्चन दिए हैं, यानी एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन बना दिया है। इन तीनों क्वेश्चन को अलग अलग हमको सॉल्व करना है, यानी इनके कितने 2-2 हल हम लोग निकालने हैं। कितने हल, 2-2 हल निकालना है। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को लेकर के आगे फिर बढ़ रहे हैं।
इस बुक को आप ओपन कर लीजिए, इसी मिलाइए। अगर ये बुक नहीं है तो आप यूपी बोर्ड जो बुक है उसमें भी मिलाइए। ये भी बुक नहीं, मनोहर एक अगर पढ़ना है तो उससे भी मिलाइए, और कोई बुक अगर पढ़ना है उससे आप खोल के ओपन करिए। जो भी कंटेंट अगर नहीं मिलता है आप जो हमें कमेंट बॉक्स डालिए, तो उसके सोल्यूशन को हम लोग यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो आइए जो है, जैसे इसमें क्या कह रहा है, यानी उदाहरण जो है, उदाहरण 4 है। उदाहरण 4 है। 4 में जो है पहला क्वेश्चन क्या है, 4x + 3y = 12। 4x + 3y = 12। अब इसी के हमको दो सोल्यूशन निकालने हैं सभी के। तो 2 सोल्यूशन निकालिए। मैं आपको बताया था सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। सोल्यूशन निकालने के लिए बताए कि आप जो है एक बार x को 0 कर लीजिए। तो x जब 0 करेंगे तो एक बार रैखिक समीकरण जैसे बनेगा, तो वहाँ से y वैल्यू निकाल लेंगे, और y की जब एक बार 0 करेंगे तो s वैल्यू निकाल लेंगे। इसी प्रकार आप लोग स्वयं से s = 1 मान लीजिए। 1 मानेंगे, कोई जैसे s = 1 लेके चलेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y = 1 मानेंगे तो s कुछ वैल्यू निकलेगी, s = 2 मानेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y = 2 मानेंगे तो s कुछ वैल्यू निकलेगी। इसी तरह से वैल्यू हम लोग पुट करके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यानी x और y का मान निकाल करके हम x और y के मान को इस समीकरण में क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, जो भी कोऑर्डिनेट हैं, जो भी x और y की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, उस इक्वेशन क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो आइए हम लोग प्यारे बच्चों, x = हम 0 ले रहे हैं। x = जो 0 अगर लेंगे बच्चे तो क्या होगा, आप इक्वेशन में रखिए 4x + 3y = 12, यही है। अब x पोजीशन हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 0 + 3y = 12। इस तरह से है बच्चे। अब देखिए यहाँ 0 को मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो वैल्यू क्या हो गई, 0। अब ये क्या होगा, 3y = 12। इस तरह से अब यहाँ पे 0 हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है, तो क्या है 3y = 12। y = क्या हो जाएगा बच्चे, इधर 3 का मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो जाएगा, भाग पड़ जाएगा, यानी 12/3। इस तरह से तो y की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों, 3 से जब डिवाइड करेंगे 12 को तो क्या आया, 4 आया। यानी जो कोऑर्डिनेट आया, यानी y जो वैल्यू निकल के आई क्या आई, 4। यानी कोऑर्डिनेट हमारे क्या प्राप्त हुए, 0 और 4, यानी x का मान 0, y का मान 4। x = 0 और y = 4 इस इक्वेशन रखिए। अगर इस इक्वेशन रखने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, x = 0, y = 4 जो है इस इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए हम लोग इस इक्वेशन में x = 0 पुट करें, y = 4 पुट करें, y = 4। तो रखिए यहाँ पर 4 × 0, या पोजीशन 0 + 3 × y पोजीशन क्या रखेंगे, सॉरी y पोजीशन पे 4 रखना है, सॉरी y पोजीशन पर 4 रखना है, 4। तो y पोजीशन 4 रखेंगे, 4 = 12। अब यहाँ से 0 को मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह 3 में जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 12, और इधर क्या होगा, 12। इस तरह से अब 0 में 12 को जब ऐड करेंगे क्या आएगा, 12 ही आएगा, 12 ही आया। और इधर क्या आया, 12 ही आया। यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। तो इस कंडीशन क्या हो रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है किस पर, x = 0 पर, y = 4 पर। x = 0 पर, y = 4 पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या, x = 0, y = 4, इस इक्वेशन क्या है, हल है। पहला हल निकल गया, पहला हल निकल गया, यानी ये जो है सलूशन है, ये वैल्यू सलूशन है, ये वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं ये सलूशन है। इसी तरह बच्चे हम लोग अब y = 0 रख ले रहे हैं। y = जब 0 लेंगे हम लोग
तो y बराबर 0 लेकर के यस कुछ वैल्यू निकालेंगे। y बराबर 0 ले लीजिए, y बराबर 0 लेंगे जब, देखिए यहाँ से 4x प्लस 3 y पोजीशन क्या रखेंगे 0 इक्वल टू 12। अब देखिए 4x यहाँ पर है, अब 0 को मल्टीप्लाई 3 करें क्या आएगा प्लस 0 इक्वल टू 12। अब 4x बराबर 12, यानी 4 यहाँ 0 ऐड करें तो 4x ही आएगा, 4x इक्वल टू 12। तो x पोजीशन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/4। तो x वैल्यू क्या निकल का यहाँ से बच्चे 3। 4 जब डिवाइड करेंगे 12 को कितना आया 3 आया, x बराबर 3, यानी x बराबर कितनी वैल्यू आई 3, यानी कोऑर्डिनेट जो निकल का आया क्या आया। अब जो दूसरा कोऑर्डिनेट निकल का आ रहा है x बराबर 3 और y बराबर 0 हम लोग लिए ही हैं इस तरह से, x बराबर 3 y बराबर 0, x बराबर 3 निकल के आया है इस तरह से ये कोऑर्डिनेट। तो इस कोऑर्डिनेट को जो है हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू सेटिस्फाई हो रही, बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है समीकरण का, यानी x बराबर हमको क्या रखना है बच्चे x बराबर 3 रखना है, x बराबर 3 और y बराबर 0 रखना है, y बराबर 0 रखिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर 4 x पोजीशन 3 रखेंगे प्लस 3 y पोजीशन क्या रखेंगे बच्चे 0 इक्वल टू 12। अब 4 को मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे क्या आएगा 12 आया, अब 3 को मल्टीप्लाई जब 0 करेंगे क्या आया 0 आया इक्वल टू 12, यानी 12 में 0 जब ऐड करेंगे तो क्या आया 12 ही आएगा। अब इधर क्या आएगा 12 आएगा, यानी क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इस तरह से। तो ये इसका मतलब क्या है x बराबर 3 y बराबर 0 इस इक्वेशन क्या है सलूशन है, इस इक्वेशन का सलूशन है। तो यानी ये भी कोऑर्डिनेट क्या है इस इक्वेशन का सलूशन है। तो दो सलूशन निकल के आए, दो हल निकल के आए, यानी क्या क्या हल निकल के आए x बराबर 0 y बराबर 4 x बराबर 3 y बराबर 0, इस तरह दो सलूशन निकल के आए। आप इसको नोट करना चाह रहे हैं नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है यानी दो वेरिएबल दिया गया है। जब दो वेरिएबल दिया गया है तो दो इक्वेशन ही देना चाहिए। अभी हम लोग दो इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक ही इक्वेशन ले रहे हैं, एक ही इक्वेशन से हम जो है इसके सलूशन निकाल रहे हैं। जब दो इक्वेशन हम लोग पढ़ने लगेंगे साथ साथ, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण दो इक्वेशन साथ साथ जब पढ़ने लगेंगे तब वहाँ सॉल्व करके हम लोग आसानी से जो है वैल्यू निकाल लेंगे x और y की। अभी हम लोग यहाँ पर एक ही इक्वेशन के माध्यम से x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए दो वेरिएबल है तो इक्वेशन भी होना चाहिए, तब आसानी से वैल्यू निकलती है। लेकिन अभी हम लोग दो इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक ही इक्वेशन लेकर पढ़ रहे हैं, दो चर वाला एक ही समीकरण पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ जो है एक इक्वेशन के माध्यम से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x और y की वैल्यू निकालने का यहाँ पर तरीका यही हो सकता है जब एक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे तो अभी आप लोग जो सिलेबस में हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। अब क्लास 10th में जब चलेंगे तो वहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो इक्वेशन मिलेंगे, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ेंगे, पेयर पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया होगा, इसको आप नोट करिए। इसे नोट करिए। आप लोग बुक में अगला उसका क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 4 का अगला क्वेश्चन। इसे नोट करिए।
जो भी आप लोग कंटेंट ना समझ में आया करे, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताया करिए, तो उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए पुनः फिर आगे बढ़ेंगे। ये नोट कर लीजिए। आइए हम लोग एग्जाम्पल का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है यहाँ पर। एग्जाम्पल का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 2x + 5y = 0। इसके दो सलूशन हमको निकालने हैं, यानी दो हल निकालना है। तो इसको आप नोट कर चुके होंगे बच्चे। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 4 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x + 5y = 0 इस तरह दिया है। 2x + 5y = 0 दिया है। अब यहाँ से हमको x और y का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर दो चर रैखिक समीकरण है, दो इक्वेशन भी होने चाहिए, लेकिन अभी हम लोग दो इक्वेशन के नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक ही इक्वेशन के माध्यम से हम लोग x और y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो x और y की इस तरह से वैल्यू हम लोग निकालना चाह रहे हैं ताकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और जब सेटिस्फाई कर लेगा तो जो वैल्यू हम x और y की निकालेंगे वो क्या होगा, इस इक्वेशन का सलूशन होगा, हल होगा। और एक चरवाही रैखिक समीकरण हम लोग एक ही सलूशन पढ़ते थे, मतलब कहने के सेंस से जो चर उसमें प्रयोग किया जाता था उस चर के एक निश्चित मान के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता था, बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाता था। लेकिन दो चरवाही रैखिक समीकरण में इसमें जो चर प्रयोग किए गए हैं इन चर के भिन्न भिन्न मान के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी एक से अधिक हल निकल रहे हैं, कई हल निकल रहे हैं, अनंत हल भी निकल सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो अब हम लोग अब यहाँ से x और y का मान हम ले चलेंगे। अब अपने से ऐसे x और y का मान हम जैसे पुट करेंगे तो हम लोग जो है अब कितनी वैल्यू कौन कौन रखेंगे। तो इसलिए मैं क्या बताया हूँ कि पहले एक बार x = 0 रखिए, तब वहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी। और एक बार y = 0 रखेंगे तो x वैल्यू निकल जाएगी। एक बार x = 1 लीजिए तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y = 1 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी, x = 2 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y = 2 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी। इस तरह से हम लोग अलग अलग वैल्यू लेकर देखेंगे, हमको कई कोऑर्डिनेट इस तरह से प्राप्त हो रहे हैं। वही कोऑर्डिनेट जो है, वही निर्देशांक इस वैल्यू में, इस इक्वेशन के में रखेंगे, यानी x और y पोजीशन रखेंगे। तो जिस कोऑर्डिनेट पर, जिस निर्देशांक पर, यानी x और y के मान की जिस मान पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा वही क्या होंगे, इसके हल होंगे। तो जैसे हम लोग ये आपका इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन क्या दिया है आपका 2x + 5y = 0 दिया है। अब इसमें हम जो है एक बार सबसे पहले x = 0 पुट कर रहे हैं। x = 0 जब पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 × 0 + 5y = 0। ये वैल्यू 0 हो गई, 0 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे 0 होगा, प्लस 5y = 0 इस तरह से। तो अब यहाँ देखिए ये 0 हो गया, बचा क्या है यहाँ पर 5y = 0। तो y = क्या है बच्चे 0/5, यानी 0 में जब 5 को 0 में जब 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 0 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 0 आएगी, 0। यानी y की वैल्यू भी क्या निकल कर आई 0, y की वैल्यू क्या निकल कर आई 0। देखिए क्या, यानी हमको कोऑर्डिनेट क्या मिले, x = 0 y = 0।
इस तरह से कोऑर्डिनेट मिले। यानी अब x बराबर 0 रखना, y बराबर 0 रखना है। x बराबर 0, y बराबर 0 इस पर रखिए, यही वैल्यू रखिए इक्वेशन में। देखिए क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो 2x पोजीशन क्या रखेंगे बच्चे 0 प्लस 5y, y पोजीशन क्या रखेंगे 0 इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 0 आएगा, 5 मल्टीप्लाई 0 करेंगे क्या है 0 आएगा इक्वल टू 0। यानी 0 प्लस 0 बराबर 0 आया, इधर भी क्या है 0 आया। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। इसका सेंस क्या है, x बराबर 0, y बराबर 0, इस इक्वेशन क्या है सोल्यूशन है, हल है। यानी ये जो कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले हैं x बराबर 0, y बराबर 0, ये क्या है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, पहला सोल्यूशन निकल के आया। अब इसी तरह से हम लोग x बराबर पहले हम 0 लिए थे तो 0 0 वैल्यू निकल के आई। y बराबर 0 लेंगे तब भी देखिए 0 0 निकल के आएगा, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। x बराबर 0 लिए तो 0 वैल्यू निकल के आई y की, y बराबर 0 लेंगे तब भी x वैल्यू 0 आएगी। तो अब हमको y बराबर 0 नहीं लेना है। अब क्या लीजिए, आप x बराबर जैसे 1 लीजिए, x बराबर 1 लेंगे तो इस इक्वेशन जैसे क्या इक्वेशन है 2x और प्लस 5y इक्वल टू 0 है। x बराबर 1 रखिए यहाँ पर, तो 2 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल टू 0। 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 ही आएगा, प्लस क्या करेंगे प्लस क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू 0। अब देखिए हमको यहाँ से y वैल्यू निकालना है, तो अब ट्रांसपोज हम लोग करेंगे, यानी वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ करेंगे। वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, इस तरह से मैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में यानी एक चरवाहा रैखिक समीकरण में सॉल्व करने का तरीका मैं बताया हूँ। अब यहाँ देखिए एक चरवाहा रैखिक समीकरण बन रहा है ना, एक से जो है विलुप्त हो गया, एक चरवाहा रैखिक समीकरण बन रहा है। एक चरवाहा रैखिक समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है मैं बताया हूँ पिछली क्लासों में, और इसीलिए मैं बता दिया था कि आप लोग जब तक एक चरवाहा रैखिक समीकरण सॉल्व करना नहीं सीखेंगे तो दो चरवाहा रैखिक समीकरण कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, तो 5y इक्वल टू क्या होगा, अब इधर +2 है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा 0 - 2, यानी -2 हो जाएगा। अब 0 में से -2 जब घटाएंगे तो क्या आएगा -2 ही आएगा, यानी 5y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे -2/5, यानी y वैल्यू क्या निकल के आई, x बराबर जब 1 ले रहे हैं तो y वैल्यू क्या निकल के आई -2/5, यानी कोऑर्डिनेट क्या मिला हमको 1 और -2/5, इस तरह से एक कोऑर्डिनेट मिले, यानी x और y वैल्यू निकल आई है। अब यही x और y वैल्यू हमको इस इक्वेशन में रखना है। x बराबर क्या रखना है बच्चे, x बराबर 1, x बराबर देखिए 1 रखना है, y बराबर क्या रखना है -2/5 रखना है y बराबर। अब जैसे देखिए यहाँ पर रखिए ही वैल्यू इस इक्वेशन में, x पोजीशन क्या रखेंगे 1, यानी 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू y पोजीशन क्या रखेंगे -2/5 इक्वल टू क्या 0। अब जैसे देखिए बच्चे 2 इंटू 1 करेंगे 2 आया, प्लस अब यहाँ देखिए ऊपर 5 है नीचे 5 है, कैंसिल हो गया, बचा कितना, अब यहाँ क्या बचा है -2 ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। यहाँ प्लस पहले से लगा है ना, ये -2 है तो -2 मैं ब्रैकेट कर दिया। अब जैसे देखिए 2, अब यहाँ प्लस है, प्लस साइन है और ब्रैकेट में क्या है -2 है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, जब प्लस को मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस, यानी प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। मैं सब चीज़ें पिछली क्लास में बता चुका हूँ, प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होगा माइनस होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 इक्वल टू 0, यानी अब देखिए साइन क्या है अपोजिट है, साइन जब अपोजिट है, साइन अपोजिट है तो क्या यहाँ होगा बड़े पद में छोटा पद क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो लेकिन यहाँ दोनों सेम पद है, जैसे 2 में 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, तो ये क्या आ गया 0 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ क्या आ गया 0, लेफ्ट हैंड साइड में भी 0, राइट हैंड साइड में भी 0, तो LHS बराबर RHS।
ये बीजगणित का जोड़ घटाना गुणा, बीजगणित का जोड़ घटाना गुणा भाग यानी अलजेब्रा का एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं आ रहा है, आप लोगों को बीजगणित जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा है, तो हमारा जो चैनल है न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड यानी जो कंपटीशन वाला चैनल है न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड, सिर्फ इसमें क्लास नहीं लिखा गया है, न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड जो चैनल है उस पर मैं अलजेब्रा को जो है एकदम जोड़ घटाना गुणा भाग से एकदम शुरू में पढ़ाया हूँ। तो वहाँ आप जो है जोड़ घटाना गुणा भाग इस सब चीज़ें जो है आप जो है रिवाइज कर लीजिए। वहाँ मैं ये भी बताया हूँ प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, ये सब चीज़ें मैं बताया हूँ कैसे कैसे हो रहा है। तो वहाँ से आप लोग चीज़ें रिवाइज कर लीजिए। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब क्या है, यह बराबर 1 और y इक्वल टू -2/5, इस इक्वेशन क्या है, एक सोल्यूशन है। तो 2 सोल्यूशन निकालना था, 2 सोल्यूशन निकल गया। यानी ये जो है कोऑर्डिनेट जो हम लोग निकाले हैं x बराबर 1 y बराबर -2/5, इस इक्वेशन के 2 सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन क्या निकल के आया 0 0, दूसरा सोल्यूशन क्या निकल के आया है और 1 और -2/5, 2 सोल्यूशन निकालना था, 2 सोल्यूशन हम लोग निकाल दिए। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। ये समझ में आया होगा आप सबको, इसे नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको। इसे नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, जो भी कंटेंट आप लोग ना समझ में आया करे, आप लोग जो है बेहिचक निसंकोच आप लोग जो है कमेंट बॉक्स बताया करिए, सर ये कंटेंट हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको हम लोग जो है अगली क्लास में रिवाइज करते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे। अभी हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सिर्फ एक ही इक्वेशन माध्यम से हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर 2 चर है तो 2 अगर समीकरण रहा होता तब हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करते, लेकिन 2 चर है, 2 चर को हमको सिर्फ एक ही इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व करना है, यानी एक्स और वाई वैल्यू निकालना है। तो उसका तरीका यही है जो तरीका हम लोग सॉल्व यहाँ कर रहे हैं। तो दो चर वाला 2 समीकरण अभी हम लोग अगली क्लास पढ़ेंगे, क्लास 10th में 9th में जो है यही सब चीज़ें हैं। तो आप लोग जो भी सुझाव देना चाह रहे हो आप अपना सुझाव दीजिए, जो भी कमी रहेगी उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जो है अपना बेहतर से बेहतर सुझाव दीजिए, ताकि हम लोग आपके सुझाव को फॉलो करते हुए और जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकें। हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।